जय श्री कल्कि भगवान की सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? भक्ति कैसी चल रही है? सबकी पुकार कैसी चल रही है भगवान को प्रकट करने के लिए? कुछ लोग तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, है ना, हर रोज़ पुकार कर रहे हैं। पर पुकार करने में भी उनकी खुद की स्वयं अपनी वजह है। लेकिन आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको वो सत्य के दर्शन करवाना चाहती हूँ ताकि आपकी पुकार और बढ़ जाए, आपका जाप और बढ़ जाए, क्योंकि समय निकट आ चुका है, बिल्कुल निकट आ चुका है। हाँ जी। तो सबसे पहले कि देखिए, मैं आपको वहाँ से शुरू करती हूँ। जो गुप्त भक्त थे, जो जिन पर प्रभु को काम करना था, उनकी जागृति 2018 से या 2018 से भी पहले बहुत सारे लोगों की 2015 से भी शुरू हो चुकी थी। पूर्ण रूप से जब लॉकडाउन लगा, है ना, तब बहुत तेज़ी से ये प्रक्रिया शुरू हुई। तो उस समय जब भगवान उन लोगों से बहुत तीव्र गति से सब कुछ करवा रहे थे, तो केवल सिर्फ नाम जाप ही नहीं हो रहा था कि जैसे आजकल आप लोग को लोग सच में बोल देते हैं कि नाम जाप करो, पर वही ना, अ, कुछ मतलब मेरी एक किसी से बात हुई थी, तभी मैंने उनसे पूछा था कि आप वीडियो तो बना रहे हैं ये, लेकिन सब काम हो चुका है, तो फिर ये वीडियोस बनाकर प्रचारक लोग क्या करना चाहते हैं? क्योंकि जिनको तो भगवान को चुनना था, उनकी तो जागृति हो गई, और जागृति हो गई और उनके ऊपर काम चल रहा है, वो स्वयं से कर रहे हैं। पर ज़बरदस्ती किसी को करवाना, भगवान का नाम जाप करो 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 ऐसे फोर्स करना, तो ये क्या हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि उन लोगों को तो खुद स्वयं पता होना चाहिए। लेकिन इससे एक चीज़ हुई, जैसे कि भगवान के दो, मतलब भगवान जैसे माता पिता के दो बच्चे हैं। एक बहुत संस्कारी है और बिन बोले ही माता पिता की सारी आज्ञा का पालन करता है, उसको धर्म क्या है, सत्य क्या है, सत्य वो सब पता है, और वो सत्य मार्ग पर चलता है चाहे कितने संघर्ष आए। और दूसरा बच्चा थोड़ा नालायक है, तो भगवान उस बच्चे को, मतलब जैसे माता पिता उस बच्चे को छोड़ेंगे क्या? नहीं ना, उस बच्चे को भी बार बार सत्य मार्ग पर लाने की कोशिश करते रहेंगे। तो इस बार ये अंतिम जो ये हमारे अवतार आए हैं कल की भगवान, तो ये भी तो चाहते थे ना कि उन बच्चों को भी मौका दिया जाए, आखिरी मौका, जो अभी तक सुधर नहीं रहे थे। ठीक है, तो मैंने जो मेरे खास हैं, जिनको जो मेरे 1.25 लाख भक्त हैं और जो योद्धा हैं, सेना है मेरी, तैयार हो चुके हैं उन पर काम, और उन पर जो थोड़ा बहुत अब बचा है वो स्वयं अपना करते रहें, मतलब जो भी उनसे करवाया जा रहा है वो करते रहेंगे। लेकिन जो और है, अब उनके ऊपर काम शुरू किया जाए, मतलब जितना एटलीस्ट वो लोग उस गड्ढे से बाहर निकल के तो आए जो उस गड्ढे में फंसे हैं। मतलब अभी वो बहुत ही दलदल में फंसे हैं, एटलीस्ट वो दलदल से बाहर आके देखे तो। इस जन्म में नहीं तो अगले ही जन्म उनको अच्छे युग में जब भेजा जाएगा, तब तो एटलीस्ट वो भक्ति उसी जगह से शुरुआत कर पाएंगे। तो इस वजह से उन सब प्रचारकों को, जो अच्छा एक दो जो जो लोग प्रचार कर रहे हैं, उनके माध्यम से बार बार ये बताया गया नाम जाप नाम जाप। लेकिन कुछ लोग उसमें भी इतने वो निकले कि उसमें भी उन्होंने अपना ही कुछ ना कुछ करके कि हाँ, नाम जब हम अब को करते हैं क्योंकि हमारे मम्मी पापा हमारी बात नहीं सुन रहे, मुझे सक्सेस नहीं मिली, मतलब हर चीज़ के पीछे वजह है उनकी। तो ऐसे भगवान नहीं आते हैं, इसलिए भगवान ने इन पर उम्मीद भी नहीं की है। ठीक है, ऐसे लोग पर भगवान उम्मीद भी नहीं करते, से वो अपना ही भला कर लें वही काफ़ी है। लेकिन आज मैं उन सच्चे भक्तों के माध्यम से, जो लोग हर रोज़ पीड़ित अवस्था में भगवान को रो रो कर पुकारते हैं, बिल्कुल उनके पास रहने की, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, फिर भी उनको इतनी पीड़ा है, अपनी पीड़ा नहीं पूरी दुनिया की पीड़ा को गले से लगाए हैं। आपको पता है हर रोज़ 5,000 सालों से कितनी गौएं कट रही हैं, कितनी पीड़ित अवस्था में काटा जाता है, कितना वो हो रहा, पर लोग ये नहीं देखते। धरती माँ पापों के तले इतनी दब गई, हर रोज कितनी आह निकलती है उसकी, उस माँ की, उसकी छाती पर हर रोज कितने वार होते हैं। इस दर्द का आभास इंसानों को होता ही नहीं है। बस लोग अपना कमरा में रूम बंद करके, लोग को लगता है हम अच्छे हैं ना, हम जॉब से घर आ गए, हमारा अच्छा सब चल रहा है, लोगों को ये दिखा ही नहीं। और उनमें से भी किसी, मतलब ऐसे परिवारों में से किसी एक को चुन लिया, तो वो उसको थोड़ा भगवान से लगाव है, तो इसलिए वो नाम जाप कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, लेकिन वो भी अपने वो भी क्यों? क्योंकि हाँ, मम्मी पापा मारते हैं, इस वजह से, इस दुख में कुछ भी। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे ऐसे भगवान आते हैं? नहीं। तो मैं आज उन भक्तों के लिए भी ये सत्य बताना चाह रही हूँ कि जिनको ऐसे भी भगवान ने चुना था, अब जागो, उठो,
पुकारो भगवान को, अपनी पीड़ा छोड़ के संसार की पीड़ा को देखो, गौओं की पीड़ा को देखो। हर रोज आज मैं हाँ गौ माता का बताना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे एक स्वप्न भगवान ने दिखाया गया। गौ माता इतनी पीड़ा में है कि जिसका अंदाज अभी आप नहीं लगा सकते। 7 दिन उनको उल्टा लटकाया जाता है भूखे प्यासे, ताकि वो बोलते हैं ना उनका खून और लाल हो सके, या पता नहीं गरम या जो भी है। उसके बाद खौलता हुआ पानी उनके ऊपर डाला जाता है, उनको काटा जाता है, और वो भी पूर्ण रूप से नहीं, तड़प तड़प के वो मरती हैं। ऐसी माता के, ऐसी माँ जो एकदम मतलब उस पीड़ा के आगे ना और किसी का दर्द है ही नहीं, और उसका लहू जो धरती माँ पर गिरता है उसका अंदाजा है आप लोगों को, जो आप लोग अपनी पीड़ा का गुणगान करते फिरते हैं। और आप बोलते हो कि हे भगवान मेरे पापा मुझे समझ नहीं रहे इसलिए आप आ जाओ। मतलब आप उस दर्द में रहकर भगवान को पुकार रहे हो, इतनी सी पुकार, मतलब इतनी सी आप वो बल लगा रहे हैं कि भगवान हमारे घर वाले हमारी शादी के पीछे पड़े हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारे मम्मी पापा हमें वहाँ भेजना चाहते हैं पर हम नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए मतलब ये स्टूपिड वजह दे रहे हैं आप भगवान को पुकारने की। और कुछ लोग तो ऐसे हैं, क्योंकि हमारे गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी ने सत्य कहा था, कुछ भगवान के सच्चे सेवक अनुचर ऐसे होंगे जो कल्कि के महामंत्र से ही उनको वंचित रखेंगे, कल की महामंत्र बताएंगे नहीं। अरे जिस युग के अधिपति आए हैं, जिस युग में जिस कली का नाश होना है, जिनके हाथ तो होना है, हम उनकी जय जयकार तो कर ही नहीं रहे हैं, उनका मंत्र जाप तो कर ही नहीं रहे। बार बार बताया गया कल की महामंत्र आपके सभी कर्मों को सुई का कांटा बना देता है, जला के भस्म कर देता है उनको। ठीक है, कल की महामंत्र सभी को पढ़ना है। जय कल की जय जगतपते पद्मापति जय रमापते, जय कल की जय जगतपते पद्मापति जय रमापते। यही मैसेज है, यही मैसेज है सबके लिए। कल की महामंत्र पढ़ना है, जिसको वो जो चाहते हैं प्रभु का, चाहे एक बार स्वप्न में ही दर्शन क्यों ना हो जाए, चाहते हैं, मैं बता रही हूं ये चीज याद रखना। जिसने जय कल की जय जगतपते किया है उसके पापों का अंत भगवान, उसके पापों का अंत करेंगे, पापी का नहीं। उसके कर्मों को जलाएंगे तेजी से और उसका उद्धार अवश्य होगा। ये क्यों? क्योंकि आपके सामने बहुत सारे कर्म आएंगे। सच, ये बात बिल्कुल सत्य है। क्योंकि जब हम लोगों का अवेकनिंग हो रहा था उस समय हमारे इतने चीटी जितने भी कर्म थे ना, वो हमारे सामने आके खड़े हो जाते थे, वो भी भुगतने थे। इतना भी अगर हमने किसी का निंदा किया है कभी, उसको भी भुगतना था। हर चीज को सामने आता है। और तभी ना जब मेरे पास लोग आते हैं तो मैं सिर्फ उनको ये नहीं बोलती हूँ कल की महामंत्र ही पढ़ो, मैं और भी चीज बताती हूँ। हाँ, मैं आपको भी बता रही हूँ, हनुमान चालीसा, सबसे पहले हमें हनुमान चालीसा की शरण में जाना है, हनुमान चालीसा पढ़ना है, उसके बाद ही आप कल की महामंत्र पढ़ पाएंगे। और गुरुवर बाल मुकुंद जी, जो बार बार कहती हूँ हनुमान जी के ही अवतार थे, जो गुरुवर बाल मुकुंद जी आए, उनकी जो गुरु वंदना है आप करेंगे तो आप और देखेंगे कि आप और कल्कि जी के चहीते बन गए हैं। कल्कि जी में ही सभी समाहित हैं। अब समय नहीं है, अब समय नहीं है। आपको, आप नाम जाप कर रहे हैं, नाम जाप करते रहिए, पर जिस युग में हमारे प्रभु आ रहे हैं आप स्वागत के लिए उनका जय जयकार नहीं करेंगे। हमारी वैष्णो माँ, हमारी पद्मा माँ, और इसमें ये महामंत्र क्यों कहा गया है? अगर आप देखें तो इसमें ना ही ओम ह्रीम क्लीम कुछ भी नहीं उपयोग किया गया है। ये सिर्फ जय जयकार हो रही है। किसकी? जय कल की जय जगतपते पद्मापति जय रमापते, जय जयकार हो रही है। ये नाम जाप ही है, पर इसको महामंत्र का क्यों नाम दिया गया? क्योंकि सारे दुनिया के वेद मंत्र, पूरी सारी शक्तियां इसी एक महामंत्र में समाहित हैं। जो ये करता है वो स्वयं जानता है, उसके अंदर सारे अंधकार मिट जाते हैं। पहले भी मैंने ये कहा है, और ये जो करके देखेगा ना, बस बहुत सारे अनुचर लोगों ने आपको इससे वंचित रखा है। और ये गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी ने कहा था, क्यों? क्योंकि उनके सबके भी कर्म ऐसे नहीं होंगे कि जो इतना ये बता सकें। पर ये महामंत्र सबके लिए है, क्योंकि प्रभु तो पूरी दुनिया के लिए आ रहे हैं। हमें बताना हमारा फर्ज है, कौन ले रहा है कौन नहीं, हमें उससे नहीं लेना देना, हम तो बताएंगे। आप सभी लोग
सच में यही सबसे बड़ा मैसेज था। प्रभु ने कहा फिर से, जय कल्कि, जय जगतपते पद्मापति, जय ये महामंत्र दो, ये सबको बताया जाए कि पढ़ो इसको, जो चाहता है, समय निकट है। वरना प्रभु ऐसे वेग के साथ आ रहे हैं कि एक झटके में सबको ना उड़ा दें तो फिर कहना। और जिस शीश में अहंकार है, याद रखना, जिस शीश में भी अहंकार है, फिर वो कोई भी क्यों ना, उसका शीश अवश्य कटने को तैयार हो जाओ। कटेगा उसका शीश। इतना समय दिया गया, अब समय नहीं है। ये दिसंबर ही अंत है उन सभी लोगों का जो अभी तक दुष्टता और ना जाने कली ग्रसित उसमें फंसे हुए हैं, भ्रम में फंसे हुए हैं। निकल जाओ, उसके बाद ना कहना हमें मालूम नहीं था। यही एक मैसेज है। कल की महामंत्र पढ़ो, जपो, तभी आपका जो पुराने जन्मों का उदित होगा भगवान के साथ संबंध। उसके बाद आप अगर एक माला भी नाम जाप की करते हो, राधा राधा कृष्ण कृष्ण राधा कृष्ण सीताराम सीताराम, आपको वो एहसास करवाएगा जो आप सोच भी नहीं सकते। और हनुमान चालीसा एक दिन में 7 बार पढ़ो। अभी समय कम है, 7 बार पढ़ो। उस दुष्ट की माया बड़ी प्रबल हो गई है। बगलामुखी कवच या बगलामुखी चालीसा, ये भी अवश्य पढ़ो। ये आपके, ये बगलामुखी मैया ही महामाया है। जब ये सारी माया हटा देंगी तो आपको दर्शन हो जाते हैं प्रभु के। और जब वो दुष्ट आपके ही मन में भ्रम पैदा करता है कि तुम ही राधा हो, तुम ही ऐसे लोग। और हाँ, जब मैंने पहले ऑडियोज डाली थी, बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी मिली जिन्होंने कहा, या जो और भी लोग थे जिन्होंने कहा कि हमें आपकी वीडियो देख के हमारी आंखें खुल गईं, क्योंकि हम भी अपने आप को राधा मानते थे। हम तो उनकी सखी थे, लेकिन लगता है जितनी भी सखियाँ उनकी आई हैं राधा की, या जो भी गोप गोपियाँ आई, उन्होंने उसने सबको भ्रमित किया। जो गोप गोपियाँ हैं उसी को कृष्णा बना डाला, सबको। तो हजारों कृष्णा थे, तो उन जो सच्चे थे उनको तो भगवान ने बचा लिया। तो अब ऐसे लोग ने अपने उस दुष्ट को अपने ही अंदर पराजित किया। जैसे आपने देखा होगा पहले युगों में ना, राक्षस, जैसे त्रेता युग में भी राक्षस और देव साथ रहते थे, भक्त। और फिर एक समय ऐसा आया कि एक ही मकान में लोग रहने लगे। अब कलयुग ऐसा है कि एक ही शरीर में रहते हैं, चाहे आप दानव को जिताओ या देव को, भगवान को, कल्कि जी को। और पहले कर्मों से भगवान ने चुना है, इसलिए सब भक्तों को एक समान डाला था कि पहले तुम अपने अंदर क्या चुनते हो, उस अम, तब वो देखते हुए भगवान का हक होता है, ये मेरा है, तू निकल यहाँ से। तभी वो अपनी भक्तों की मन बुद्धि वाणी को अपनी ओर करते हैं। जो उनका नाम, निरंतर नाम जाप करता है, ये कल की महामंत्र को पढ़ता है, वो कली टिक ही नहीं सकता, उसके अंग अंग जलने लगते हैं। करके तो देखो। अभी तक मैंने लास्ट टाइम बताया था, जितने लोग ने किया उन्होंने ये पाया। उनके सारे कर्म ऐसे कटे जैसे जो उनको 2 साल लगते वो काटने में, उनको 2 महीने में सब करके 360 डिग्री लाइफ पूरी पलट गई। सिर्फ एक लोग नहीं है यहाँ पे, बहुत लोग हैं। इसलिए मुझे कल की महामंत्र देने के लिए प्रेरणा मिली कि मैं फिर से आप लोगों को आके बताऊं। अगर आप लोग चाहते हैं कि भगवान की जो लीलाएं आगे हो, और राकेश शर्मा सर से भगवान बहुत बड़ा रोल प्ले अदा करने वाले हैं, जो लीलाएं घटेंगी वही अपने वो यूट्यूब चैनल पे, और भी बहुत सारे हैं जो मैं नहीं बता सकती, उनसे भगवान करवाएंगे। और कोई भी उनको रोक नहीं पाएगा। पूर्ण रूप से महा बजरंग बली की और कल्कि जी, माता रानी, महाकाली की शक्ति उनके साथ है। पूर्ण रूप से वो सुरक्षित हैं, उनका चैनल। और वो, इसलिए जिनको वो लीलाएं देखनी है, वो दर्शन करने हैं, चाहे वो लोग किसी के मुंह से सुन के ही करें, तो आप लोग कल की महामंत्र पढ़िए, तभी आप उसको एहसास कर पाएंगे। वरना आपके सामने कहानियाँ चलती रहेंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, और सब के सब खत्म हो जाएंगे। और प्रभु ऐसे वेग के साथ आ रहे हैं, जितना डिले हुआ है ना, उतने ही तेजी से विनाश करके दुष्टों का अंत कर देंगे, नामो निशान मिटा देंगे। और जितने भी ये सब जो अभी तक प्रचार, जो भी गलत प्रचार करके लोगों को फंसा के रख रहे थे, इन सब का भी, ये सब देखना, सब छोड़ के सब भागने वाले हैं, सब छोड़ के सब भागने वाले हैं। क्योंकि सत्य लोगों को कुछ, जिन जिनको दर्शन मिलते जाएंगे उन्हीं को सत्य की आभास होगा कि वो कौन है। इसलिए इस युग में सबको गुप्त रखा गया, सब भक्त बनकर आए, और भक्तों की सच्ची पुकार से भगवान प्रकट हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं। लेकिन दुनिया के सामने 2025 में ही आएंगे। अभी भक्तों के सामने ही आकर वो सब खेल करवा देंगे। और सच में अब देखना, खेल खेल में खेला हो गया, ये सत्य है। महाकाली जी ऐसे रौद्र रूप में वो करेंगी कि सबको देखा है, सबको देखा है यहाँ से बैठकर, सबको खूब खूब नाच नचाया तुम सब लोगों ने। पर अच्छे सच्चे लोगों को कितना भी एक दूसरे को उनको बुरा बुलवाओ, दुष्ट कली देख
तेरे लोग कैसे जल जल के मरेंगे। और देख भक्तों को तू कितना भी गलत नीच कर्मों में डाला, उनको खुद ही वो कलगी बना बैठे, पर वो लोग ने तेरा त्याग किया, तेरी सोच का त्याग किया और उन्होंने अपने असली अस्तित्व को जाना। और वो लोग असली अस्तित्व को पहचान के वो लोग ने भक्त क्या होता है, भक्ति क्या होती है, उसकी चरम सीमा को छूकर भगवान से मिलन किया। और तू कुछ नहीं कर पाया क्योंकि तू उन्हीं के शरीर में पराजित हुआ, तुझे तेरे ही घर से बेइज्जत होकर निकाला गया। और भक्तों के अंदर सत्युग आया। अब वो सत्युग सिर्फ इस धरती पर प्रभु लाएंगे। भक्तों के अंदर तो सभी के अंदर सत्युग आ चुका है, सिर्फ इस धरती पे आना बाकी है। तो जितने लोग और बचे हैं जिनको लीलाएं देखनी है, लीलाओं का दर्शन करना है, तो एक ही महामंत्र है सबसे सर्वश्रेष्ठ। और आप खुद ही सोचिए ना, जब राम जी राजा बनने जा रहे थे तो राम की जय जयकार हुई, जब कृष्ण द्रौपदी योग आए तो कृष्ण कृष्ण कहा गया। अब जब कली काल में हमारे कल की भगवान आ रहे हैं, तो जो कल की नाम लेने से एक दूसरे को लोग वंचित रख रहे हैं, जो नहीं पता है बता रहे हैं, जिनको पता भी है नाम, जब वो सबसे बड़ा आपको आपके मुंह से आपके सामने सत्य छुपा रहे हैं। इतना बड़ा जो उनके पास था चाबी, उन लोगों ने आपको नहीं दिया है। जय कल की जय जगतपति पद्मापति जय रमापति स्वयं हनुमान जी ने दिया था, और ये स्वयं महामंत्र नारायण के मुख से निकला है। अपने जाओ बजरंग बली, मेरे प्रिय, वो सबसे प्रिय भक्त है ना उनके, तो उन्हीं उन्हीं को तो भेजा, तभी उन्होंने पूरी दुनिया को बताया और कल की मंडल खड़ा किया। वो लोग तो सब अपना कार्य अच्छे से कर रहे हैं, जिसको पढ़ना है वो करे, नहीं पढ़ना। पर अब समय ऐसा है कि प्रभु ने बोला कि जाओ एक बार बोलो जाकर, जो भी इस ऑडियो को देखे आप लोग स्वयं ये करना, 3 महीने तक करिए, आपको पता चलेगा कि आपके कितने कर्म जल गए, कितना कुछ हुआ। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक ऋषि थे जो ना, उन्होंने बहुत कल्कि जी का जो नाम जाप कर लिया, तो सब वो सोचते थे कि सबको तो प्रभु अनुभव देते हैं। मैं मतलब वो कल्कि भक्त बनकर आए, ऋषि थे, कल्कि भक्त बनकर आए। तो उन्होंने बहुत नाम जाप किया कल्कि महामंत्र का, उनको कोई अनुभव नहीं हुआ। तो उन्होंने प्रभु से पूछा, हे प्रभु, क्या मैं इतना नीच था, क्या मैंने इतने अपने पूर्व जन्म में इतने बुरे कर्म किए हैं कि आप मुझे एक भी अनुभव नहीं दिए। तो वो और करता रहा, उसने हिम्मत नहीं हारी, वो करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा, ऐसे करते करते उसके लाखों बार जाप हो गया, तो भी उस भगवान ने उसको कोई अनुभव नहीं दिया। अब तो उसको ये लगने लगा, उसने हार नहीं मानी कि मैं प्रभु आपका नाम जाप नहीं करूँगा, उसने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि मैं शायद, वो भगवान तो पतित को भी पावन करने वाले, शायद मैं सच में मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि मुझे एक अनुभव मिल सके, इससे अच्छा तो मेरे जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। फिर भी उसने एक आखिरी कोशिश करने के लिए अपने सामने चिता को जलाया और उसने अनुष्ठान लिया, जितने भी मतलब जितने 1000 बार नाम जाप का आखिरी में कि उसका पूरा होने वाला था, तो उसने वो किया। और जब आखिरी माला उसकी हो रही थी, तब वो करता रहा करता रहा करता रहा, जैसी आखिरी बार नाम उसका वो पूर्ण हुआ, जय कल की जय जगतपते पद्मापति जय रमापते, अब उसका पूरा बांध टूट पड़ा, रो रो के बुरा हाल। अब वो अग्नि में कूदने ही वाला था कि प्रभु साक्षात आके प्रकट हो गए उसके सामने। तो वो रो रो कर उनके चरणों पर गिर गया और बोलने लगा कि प्रभु, कि या आप इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि मैं चिता जलाऊं और तब आप आते, और मैं कूदने वाला था तब आप आए, तो ऐसा होता तो मैं पहले ही ये कर लेता। तो प्रभु मुस्कुराए और कहते हैं, एक बार पीछे पलट के देखो। तो जैसे ही वो पीछे पलटता है तो 16 चिताएं और जल रही थी। तो भगवान ने कहा, तेरे 16 जन्म के पाप मैंने नष्ट कर दिए और ये तेरा आखिरी था। अगर तू ये चिता नहीं जलाता तो भी मैं तेरे सामने साक्षात ही प्रकट होता। क्योंकि जिसको समझ रहे हो ये कहानी का मतलब, जो बिना बिना कोई इच्छा के मनोकामना के प्रभु कल्कि जी का नाम जाप कर रहा है, केवल उनको पुकार करने के लिए, उनके एक बार दर्शन के लिए, तो अवश्य उसको दर्शन मिलेंगे। उससे वो ये ना सोचे मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा, कुछ कोई अनुभव के पीछे मत पड़िए, प्रभु स्वयं चाहेंगे तो वो आ जाएंगे। आप एक बार जो हरि की इच्छा है उसको अपनी इच्छा बना के देखो, प्रभु जो तेरी इच्छा वही मेरी हो। मैं पूर्ण भक्ति क्या होती है, पूर्ण समर्पण होती है। तो उसमें कब कैसे प्रभु क्या कर्म चला रहे वो आप नहीं जानते। इस युग में तो ना भगवान ने स्वप्न में ही ऐसे ऐसी चीज़ें दिखा दिखा के कर्मों को कटवाया है। तभी तो आपको स्वप्न में जैसे पीड़ा हुई, आप स्वप्न में रोने लगे, तो वो आपके साथ रियल में घटने वाला था। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, उन्होंने स्वप्न में ही आपको हर्ट करके वो चीज़ जड़ से कर्म निकाल के ही फेंक दिया।
इतने दयालु हैं प्रभु, समझ रहे हैं आप? इसलिए जो भी इस ऑडियो को सुन रहा है, अब आप समझ गए आपको क्या करना है। बिल्कुल अब समय करीब है, कल की महामंत्र का जाप करना है और हनुमान चालीसा एक दिन में आपको 7 बार पढ़नी है। कल की महामंत्र की आपको 7 माला करनी है। अब मैं 7 ही बोलूँ क्योंकि इतनी शक्ति है इस मंत्र में कि अगर आप 7 भी करते हैं एक दिन में बहुत अच्छा, और अगर 11 करते तो बहुत, लेकिन मुझे अभी प्रेरणा 7 की ही मिल रही है। 7 बार हनुमान चालीसा, 7 बार हमारा कल की महामंत्र, और एक माला सुबह सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो गायत्री महामंत्र की, ठीक है। उसके अलावा जिसको और पीड़ा की अवस्था हो रही है, उसको लगता है कि जल्दी जल्दी सब हो प्रभु और ये माया हटे, तो एक बार पगला मुखी चालीसा, ये आपकी एक टाइम का पूजा होना चाहिए। तो ये आराम से आपका बहुत ही अच्छे से जब आप करेंगे तो आराम से 1.5 या 2 घंटे में हो जाता है दिन का, ठीक है। चाहे आप उसको आधा आधा बांट के शाम को कर लीजिए और ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन कल की महामंत्र अवश्य पढ़िए, यही सबसे बड़ा मैसेज था। और मैं कुछ नहीं बोलूँ क्योंकि जो ये कर रहा है, पढ़ रहा है, वो आराम से सामने ही लीला चल रही है, क्या हो रहा है एकदम स्पष्ट है। स्पष्टीकरण की अब किसी की आवश्यकता ही नहीं है, सामने लीला हो रही है, क्या होने वाला है, क्या होगा, क्या भगवान कर रहे हैं, सब कुछ। लेकिन हाँ फिर भी जो आप लोगों को देखेगा तब भी आपको भ्रमित करेगा, देख तुझे तो सब पता है, तो उसको बार बार ललकारो अपने अंदर ही, वो आपके अंदर बैठ के आपके ऊपर वार कर रहा है, उसको अंदर ललकारो कि दुष्ट तू क्या। जहाँ पे अगर हम सच में बोलते हैं ना, हरि कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंत, क्यों बोला जाता है कि ये भी मत समझना कि अरे हमें सब पता चल रहा, नहीं, एक साथ हजार कहाँ कहाँ लीलाएं चल रही है आप नहीं जानते, और क्या क्या होने वाला है उसके पीछे तो और बड़ी लीला है ना। तो बिल्कुल जहाँ ये भी घमंड में मत आना कि हमें पता चल रहा है तो सब कुछ यही है, नहीं नहीं, यही सब कुछ नहीं है, बहुत ही अनंत तरीके से प्रभु सब कर रहे हैं और बहुत ही गुप्त तरीके से कर रहे हैं, और जो सामने आएगा, जो अगर आपको उसके दर्शन करने, इसलिए मैं कह रही हूँ कल की महामंत्र ही आपको करना होगा, अन्यथा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि समय कम है, कर्मों को ये सुई का कांटा बना देता है महामंत्र, और जिस युग के अधिपति आ रहे हैं उसकी ही जय जयकार होनी चाहिए, क्योंकि कली काल जो कली है वो डरता भी किससे है, कल की नाम से, समझ रहे हो? कल की नाम से उसको भय होता है, कांप उठती है उसकी रूह, भाग जाता है शरीर छोड़ के, मन छोड़ के, बुद्धि छोड़ के। तुम्हारी जिस समय वो छोड़ के भागेगा तभी तो सत्य के दर्शन कर पाओगे, तभी तभी फिर और करोगे तो ऐसे करके पूर्ण रूप से भागेगा, समझ रहे हो? इसलिए कल की महामंत्र करो, बार बार ये बोल रही हूँ। अभी मैं ये बोल रही हूँ ना तो भी आपके मन में बैठ के वो बोल रहा होगा, अरे क्या बार बार एक ही बात बोलती जा रही है। आपके मन में वो ऐसे बुलवा रहा होगा क्योंकि वो दुष्ट है, पापी है, नीच है, जो सत्य बोलता है उसको ललकारता है। इसको ललकारो अपने अंदर कि तू हमें बताएगा, भाग यहाँ से, चल निकल, मैं राधा की सखी हूँ, मैं राधा की दासी हूँ, मैं राधा की भक्त हूँ, और तू मुझे ही राधा बना रहा था। समझ रही हो कि जो भी हूँ मैं, मेरे प्रभु अब मुझे दर्शन देकर, गले लगाकर मेरा सत्य की अनुभूति करा, अगर वो मैं हूँ तभी मैं मानूंगी, अभी तक तो मैं भक्त हूँ, क्योंकि सभी लोग भक्त बनकर आए हैं और सच्ची पुकार से ही, करुण पुकार से ही प्रभु कल की भगवान प्रकट हो रहे हैं। इसलिए प्रकट करने के लिए ना प्रभु को, अपने भय को, अपने डर को छोड़ के, अपने दुखों को छोड़ के, पूरे संसार के दुखों को देखो कि क्या हो रहा है, रूह कांप जाएगी आपकी, उस दर्द में, उस पीड़ा में रहकर प्रभु को पुकारो, फिर देखो कि आपके साथ क्या होता है। जब आप दूसरे की पीड़ा को गले लगा लेते हो ना अपनी छोड़ के, तभी आपके कर्मों का और भी तेजी से नाश होना शुरू हो जाता है। बदला लेने की भावना, निंदा, चोरी, झूठ, छल कपट, ये सब छोड़ दो, यही कली है, उसको पराजित करो ना इसी शरीर में रह के, और कल की महामंत्र पढ़ो, उस वो भी तुम्हें पराजित करने में और मदद करेगा। फिर भगवान तुम्हें अंदर, तुम्हारे भगवान को भी हक होगा कि तू तू निकल इस शरीर से। उसी ने कहा था ना कि अगर तुम्हें मारना हो तो लो, भक्तों के अंदर ही मैं वास करता हूँ, तुम्हारे वेद पाठी ब्राह्मणों के अंदर ही वास करता हूँ, अगर मुझे मिटाना हो तो पहले इनको काट दो। तो इसलिए तो सारी लीला ही अनुभव कर दी। अपने मन में तलवारें चलाओ ना, ले दुष्ट निकल, जय कल की, जय जगतपते पद्मापति जय रमापते। अपने ऊपर ही अस्त्र शस्त्र छोड़ो कि प्रभु आपने आपके आपके अंदर चीर फाड़ कर रहे, पर आपके शरीर को नहीं, उस दुष्ट को चीर फाड़ करके निकाल रहे। अगर आपको कभी कभी ये अनुभव आ सकता है कि आपके ऊपर सुदर्शन चक्र आपको चलते हुए दिख सकता है, त्रिशूल से वार हो रहा है, तो आपके ऊपर अब घबराना मत, आपके ऊपर वो वार नहीं हो रहा है, उस दुष्ट के अंदर हो रहा है जो आपके अंदर बैठा है। कुछ चीज़ बुरा आपको लग रही है, किसी की बात कड़वी लग रही है जो सत्य बोल रहा है, तो आपको नहीं, उस दुष्ट को बुरा लग रहा है जो आपके अंदर है, आप इसको पहचान ही नहीं पाए। तो पहचानोगे तभी ना, जब आप उसको, वो पर्दा हटेगा, चश्मा उतरेगा। आपने काला चश्मा पहना है तो सामने अगर ग्रीन चीज़ है तो उसका कलर थोड़ा सा चेंज दिखेगा आपको,
रेड पहनोगे तो रेड, अरे भाई जब पूरा चश्मा ही हट जाएगा तभी तो सत्य दिखेगा। तो सत्य कौन दिखाएगा आपको? यही महामंत्र दिखाएगा। जब वो आपके इस जो मन बुद्धि वाणी पर हावी वो भागेगा, तभी तो आप सत्य के दर्शन कर पाएंगे। और ऐसे ऐसे करते करते जब आप करेंगे तो वो शरीर छोड़ के भाग ही जाएगा, क्योंकि उस शरीर में इतना कंपन पैदा हो जाएगा कल की महामंत्रों का कि वो आ ही नहीं पाएगा। तभी आप वो लीलाओं को देख पाओगे। समझ रहे हो? और बिना वो उसके मनो कोई भी इच्छा, ये सब का त्याग, मैंने पहले भी बताया था, त्याग त्याग त्याग। सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, सब छोड़ दो। ये भी नहीं रखना कि हमारा कौन सा चक्र जागृत हो रहा है इस महामंत्र को पढ़ने से, क्या हो रहा है, कुछ नहीं। जो है समर्पण कर दो। समर्पण जो हो रहा है प्रभु करवा रहे हैं। समर्पण में इतनी शक्ति है कि आप खुद देखेंगे आपके कर्म कैसे जलते हैं। तभी तो मैंने बताया ना, जैसे जो 1 साल के कर्म आपको करने थे वो 1 दिन में समाप्त कर देंगे। जो सच्ची में हकीकत में जो घटना घटने वाली थी वो आपके अंदर उत्पन्न ऐसे कर स्वप्न में दिखा के आपको पीड़ा देकर, वही सेम पीड़ा जो सामने होनी थी। तो अच्छा है ना, स्वप्न में पीड़ा हो गई, आप उठ रहे हो तो रो रो कर, वो कर्म जल गए, लो समाप्त। क्योंकि पीड़ा तो सहनी थी वो, तो चाहे ऐसे चाहे वैसे तो यही सही था ना। तो सोच लो भगवान कितने दयालु, कितनी असीम कृपा बरसा रहे हैं वो। ना आप कृपा देख पा रहे हो, ना मैया का प्रेम देख पा रहे हो जो तुमसे इतना प्रेम करती है। कैसे देख पाओगे जब तक शिकायतों का भंडार तुमने लगा के रखा है, उनके ऊपर बौछार कर दिए वासनाओं की। जब आप भगवान को पूर्ण रूप से समर्पण कर देते हो तो भगवान स्वयं ही आपके ऊपर जो खतरा आने वाला होता है भगवान स्वयं बताते हैं। जैसे आज आप 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, भगवान खुद प्रेरणा देंगे, बेटा तू आज 7 बार नहीं 27 बार पढ़ ले, 50 बार पढ़ ले। और आप बिना किसी कुछ भी लगाते हुए उसको पढ़ो, फिर देखो जो खतरा था भगवान आपको दूर से दिखा भी देंगे, देख बेटा ये होने वाला था, और देख थोड़ा सा ऐसा चुटकी बजा और वो गायब खतरा। समझ रहे हो? क्योंकि मेरे साथ एक घटना भी घटी है। जैसे मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारा जैसे ही बिल्कुल करीब निकट आ रहा है वो दुष्ट अब स्वयं कली वार कर रहा है। क्योंकि इसकी चिरकुट जो राक्षस है ना, उनको मैं चिरकुट ही बोलती हूँ। उनकी कोई औकात नहीं जो मुझ तक आ जाए। तो खुद स्वयं कली वार कर रहा था मुझ पर। और बहुत हंसी की बात है, लो भगवान, मैं कभी पता है बजरंग बाण नहीं पढ़ती, क्यों? उसमें मेरे राम भगवान की दुहाई, मतलब कसम दी जाती है ना, मतलब प्राणों के लिए। पर मैं सोच रही थी कि प्रभु जब मेरे प्राण तो आपके ही उसमें हैं तो मुझे, लेकिन मैंने कोई परंतु नहीं पूछती। मैंने बिना चीज़ के भगवान ने मुझे एकदम ब्लैंक कर दी, और मैंने 108 बार हनुमान बजरंग बाण पढ़वाया गया मुझसे। और फिर देखते मेरे साथ एक हादसा हुआ, पर वो हादसा यूं हो के यूं कट गया, मेरे शरीर पर एक भी बाल बाका हुआ ही नहीं। और फिर बताया गया कि बेटा वो तेरे ऊपर वार नहीं होना था। मेरे साथ एक भक्त जुड़ी है जिसके ऊपर उस कली की बहुत बुरी नज़र थी, जिसको मैंने कली के मुंह से निकाला है। और मैंने नहीं, मैं तो माध्यम बनी, माँ प्रभु ने निकाला, उस दुष्ट कली के मुंह से निकाला है उसको। पर जो सामने वाला था वो भी भक्त ही थे, लेकिन उसने उसको श्राप दिया था, ठीक है, कि तू जा, बहुत ही गलत। लेकिन वो है भक्त, लेकिन उसके अंदर जो बैठा है वो दुष्ट कली बुलवा रहा था। लेकिन वो भक्त भी है, लेकिन उसके अंदर जो बैठ के कली ने बुलवाया, तो उस भक्त की लाज रखने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी तपस्या का बल था उसके पास, तो उस भक्त के ऊपर वो संकट आया और बचाने वाली मैं थी, तो मेरे ऊपर वो आया गया और भगवान ने ऐसे कटवाया। फिर पूरी लीला स्पष्ट बताई गई। समझ रहे हो कि भगवान जो समर्पण करता है ना, उस पे भगवान एक भी आँच नहीं आने देते, दूसरे भक्त को भी बचा लेते हैं। और क्या लीला कब क्या खेल जाए ना, उनको कोई जान नहीं सकता। और जो भगवान के सच्चे भक्त है ना, भगवान तो उनको निकाल ही लेंगे। तुम लोग बिल्कुल फिक्र करना ही मत कि अरे हमने भी ऐसा सोचा। कोई बात नहीं, तुमने नहीं सोचा, उस दुष्ट ने सोचा, उस पर ब्लेम करो, उसको अपने अंदर ललकारो, फटकारो, निकालो उसको कि दुष्ट हम गलत नहीं थे, हमारे प्रबल संस्कार हैं। हम जो प्रबल संस्कार तुम्हारे अंदर, उसको उभर के बाहर आने दो, ठीक है। हम ऐसे बुरे नहीं है, हमारी बुरी सोच नहीं है, हम किसी का निंदा नहीं कर सकते, हम किसी को चोट में नहीं देख सकते, किसी को दर्द में नहीं देख सकते। और जो तू, अगर कोई दर्द में और हम हंस रहे तो वो हम नहीं, दुष्ट तू हंस रहा है, निकल हमारे यहाँ से। और निकलेगा कैसे? कल की महामंत्र करो, फटकारो उस दुष्ट को, निकालो, समय आ चुका है। कल की जी की जय जयकार होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए। सब भक्त तो कर रहे हैं, अगर आप लोग भी उसमें बनना चाहते हैं, कल की महामंत्र आप पढ़िए, मैं खुला आपको बोल रही हूँ। अगर आप पढ़ते हैं ये, आप खुद देखना, 1 महीने के अंदर आपके जीवन में परिवर्तन ना आ जाए तो कहना। आप पढ़ते रहिए, मार्च अप्रैल तक आप सबके पास खूब समय है। उसके बाद आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में ऐसा हाहाकार मचेगा ना, प्रभु ऐसे तीव्र वेग के साथ आएंगे कि एक देख लेना। बस यही मैसेज था आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद धैर्यपूर्वक मेरी बातें सुनने के लिए। और वैसे बताना तो बहुत कुछ था, पर जैसे भगवान मुझे बोल रहे हैं बस बेटा इतना ही काफ़ी है। और आप सब अपना ध्यान रखिएगा,
प्रोटेक्शन ज़्यादा लेना है। जो और भक्त हैं, जो बहुत आगे पहुँच चुके हैं, उनको भी मैं बोल रही हूँ इस वक़्त प्रोटेक्शन ज़्यादा लेना है, ठीक है? अंतिम पड़ाव, अंतिम पड़ाव, अंतिम पड़ाव, समझ जाइए सब, ठीक है? जय श्री कल्कि भगवान की, जय माता दी, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय महाकाली।